गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश रीडर का 5th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एंड्रोक्लीज एंड द लॉयन। इट हैपेंड्स इन द ओल्ड डेज ऑफ रोम दैट वॉज अ स्लेव नेम्ड एंड्रोक्लीज एस्केप्ड फ्रॉम हिज मास्टर एंड फ्लेड इनटू द फॉरेस्ट। ये स्टोरी एंड्रोक्लीज के बारे में है। इसमें ऐसा हुआ कि पुराने समय में रोम में एक स्लेव यानी कि दास रहता था जिसका नाम एंड्रोक्लीज था। वो छुप कर अपने जिस भी राजा के अंडर में वो रहता था वहाँ से वो छुप कर भाग गया एक जंगल में। ही वैंडर्ड देयर फॉर मैनी डेज अंटिल ही वॉज वियरी एंड वेल नाई स्पेंड विद हंगर एंड डिसअपेयर। वो वहाँ उसी जंगल में काफ़ी दिनों तक घूमता फिरता रहा जब तक कि वो पूरी तरह से थक के नहीं गया, और लगभग पूरी तरह से वो थक नहीं गया जब तक उसे पूरी तरह से भूख नहीं लग गई। जस्ट देन ही हियर्ड अ लॉयन नियर हिम। तभी उसने अपने पास एक लॉयन की आवाज़ सुनी। मोर्निंग एंड ग्रोनिंग एंड एट टाइम्स रोरिंग टेरिबली। जो कि कराहा रहा था वो लॉयन बहुत, और काफ़ी टाइम तक वो कराहता रहा और चिल्ला रहा था, वो दहाड़ रहा था। Tired as he was, Androcles rose up and rushed away from the lion. Tired he was, जब और एंड्रोक्लिस भी बहुत थका हुआ था। जैसे ही उसने लॉयन को देखा तो वो जल्दी से दूर भागने लगा। जैसे ही उसने देखा कि लॉयन उसके पास हो गया तो उसी के पास आ रहा है, तो वो वहाँ से दूर भागने लगा। एज ही मेड हीज वे थ्रू द बसेस ही स्टम्बल्ड ओवर द रूट ऑफ अ ट्री फेल डाउन। वो अपना रास्ता बनाकर जैसे उसने देखा कि लॉयन उसकी तरफ आ रहा है तो वो अपना रास्ता झाड़ियों में से वो भागने लगा, और भागते भागते वो एक पेड़ की जड़ से ठोकर खा गया, वो टक्कर खा गया और वहीं पर नीचे गिर गया। लेम एंड इंजर्ड, और लंगड़ाने लगा वो, और घायल होकर लंगड़ाने लगा वो। वैन ही ट्राई टू गेट अप, जब उसने उठने की कोशिश की, ही सॉ द लॉयन कमिंग टुवर्ड्स हिम। उसने देखा कि लॉयन भी उसकी तरफ ही चला आ रहा है। लिम्बिंग ऑन 3 feet एंड होल्डिंग हिज 4 paw इन फ्रंट ऑफ हिम। और उसके जो लॉयन था वो भी लंगड़ाते हुए उसी की तरफ आ रहा था। उसने अपने आगे के पैर जो थे उनको पकड़ रखा था, फ्रंट के पैर को। पुअर एंड्रोक्लिस वॉज इन डिस्पेयर, ही वॉज नो स्ट्रेंथ टू राइज एंड रन अवे। जो एंड्रोक्लिस था वो भी बहुत थक गया था, वो भी बहुत ज़्यादा निराश हो गया था क्योंकि वो भी भाग नहीं सकता था, लंगड़ाने लगा था, और उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो भी भाग सकता वहाँ से। एंड देयर वॉज द लॉयन कमिंग अपॉन हिम, तब तक वो लॉयन जो था उसके पास आ चुका था। बट वैन द ग्रेट बीस्ट केम अप टू हिम, जब वो बड़ा सा जानवर उसके पास एकदम आ गया, इंस्टीड ऑफ अटैकिंग, उसने उसके ऊपर अटैक नहीं किया। It kept on moaning and groaning and looking at Androcles, who saw the lion was holding his right paw, which was covered with blood and much swollen. और जैसे ही एंड्रोक्लेस ने जो लॉयन था उसने एंड्रोक्लेस के ऊपर अटैक ना करके वो और कराहने लगा वहाँ पे आके। और जैसे जब उसने एंड्रोक्लेस ने देखा कि लॉयन के उसने अपने पैर को दबा रखा था, दूसरे पैर से आगे के फ्रंट के पैर को लॉयन ने दबा रखा था, जो क्योंकि वो ब्लड उसके ऊपर लगा हुआ था और वो करा रहा था, फूला हुआ था उसका पैर। लुकिंग मोर क्लोजली एट इट, एंड्रोक्लिस सॉ अ ग्रेट बिग थॉर्न प्रेस्ड इनटू द पॉ। जब उसने बहुत पास से जाकर देखा एंड्रोक्लिस ने, तो उसने देखा कि एक कांटा उसके पैर में चुभा हुआ है। विच वॉज द कॉज ऑफ ऑल लॉयंस ट्रबल, जो कि उसकी परेशानी का कारण था, लॉयन की परेशानी का कारण था। पिकिंग अप करेज ही सीज्ड द थ्रो एंड ड्रू इट आउट ऑफ द लॉयंस पॉ। उसने बहुत ही साहस करके उसके पास गया और उस कांटे को शेर के पैर में से निकालकर उसने बाहर फेंक दिया। वो रोड विद पेन वैन द थ्रोन कम आउट, और जब वो पैर में से कांटा निकाल रहा था तो शेर बहुत तेज़ से दहाड़ने लगा। उसके पेन की वजह से दर्द हो रहा था, इस वजह से वो बहुत तेज़ दहाड़ने लगा। Soon afterwards, however, the lion found such relief from it that he fawned upon Androcles and showed in every way he knew to whom he owed the relief.
सोन आफ्टरवर्ड द लॉयन फाउंड सच उसमें कुछ टाइम बाद उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल गया इंस्टेड ऑफ ईटिंग अप, उसे खाने के बदले लॉयन ने उसे नहीं खाया था एंड्रोक्लेस को। इसके बदले में वो एंड्रोक्लेस के लिए एक यंग डियर ले गया जिसका फिर उसने एंड्रोक्लेस ने उसको उससे जो भी खाने के लिए बनाया है उसको, क्योंकि पहले के लोग मीट मांस यही सब खाते थे, उसने ऐसे मील बनाया, खाना बनाया और दोनों ने साथ में मिलकर खाया। द लॉयन ब्रॉट समथिंग टू ईट फॉर एंड्रोक्लेस डेली, तो फिर लॉयन जो था वो एंड्रोक्लेस के लिए डेली कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आता था। अ फ्रेंडशिप स्प्रैंग अप बिटवीन द मैन एंड द बीस्ट, और उन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। बट वन डे अ नंबर ऑफ सोल्जर्स केम मार्चिंग थ्रू द फॉरेस्ट एंड फाउंड एंड्रोक्लेस, एक दिन बहुत सारे सोल्जर्स आए मार्च करने के लिए जंगल में और उन्होंने एंड्रोक्लेस को देखा। ही कुड नॉट एक्सप्लेन वॉट ही वॉज डूइंग एंड सो दे टुक हिम इन अ प्रिजनर एंड ब्रॉट हिम बैक टू द टाउन फ्रॉम ही हैड फ्लैड। तो और जब उन्होंने इस वहाँ जंगल में देखा एंड्रोक्लेस को, तो वो एंड्रोक्लेस भी उनको नहीं बता पाया कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसीलिए उसे वो सोल्जर्स थे उसे अपने जहाँ जिस टाउन से वो भाग कर आया था वहीं पर लेकर उसे चले गए और जेल में डाल दिया जाके। देयर हिज मास्टर सून फाउंड हिम एंड ब्रॉट हिम बिफोर द अथॉरिटीज़। और उसके मास्टर जो थे, जो कि उसका मास्टर था जिसके पास से वो भाग कर आया था, उसने उसे ढूंढ लिया एंड्रोक्लेस को और वो अपने पास लेकर आ गया। फिर ही वॉज कमेंडेड टू डेथ बिकॉज ही हैड फ्लैड फ्रॉम हिज मास्टर, उसने उसने उसे डेथ की मौत की सज़ा सुना दी क्योंकि वो अपने मास्टर के पास से भाग गया था। इन दोज टाइम्स द कस्टम वॉज टू थ्रो मर्डरर्स एंड अदर क्रिमिनल्स टू लॉयन इन अ ह्यूज सर्कस। और उस टाइम पे ऐसा होता था कि मर्डरर्स को, जो भी ऐसे क्राइम करते थे उनको एक एक ऐसा रिवाज होता था कि उनको जानवर के आगे डाल दिया जाता था, किसी भी एक सर्कस के जो लॉयन वगैरह होते हैं उनके आगे डाल दिया जाता था, सो दैट वाइल द क्रिमिनल्स वेयर पनिश्ड द पब्लिक कुड एंजॉय द स्पेक्टिकल। तो जब उन्हें उसके आगे डाला जाता था तो पब्लिक जो होती थी वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक बैठा दी जाती थी, वो उस स्पेक्टिकल को एंजॉय करती थी। स्पेक्टिकल ऑफ कॉम्बेट बिटवीन दैम एंड द वाइल्ड बेस्ट, उस जंगली जानवर और उस मर्डर के बीच के दोनों के जो कॉम्बेट होता था, जो लड़ाई होती थी, उसको एंजॉय करती थी। एंड्रोक्लिस वॉज कंडेम्ड टू बी थ्रोन टू द लॉयंस एंड ऑन द अपॉइंटेड डे, एंड्रोक्लिस को भी एक डे अपॉइंट किया गया, एक दिन निश्चित किया गया कि इस दिन उसे डाला जाना है। तो ही वॉज लेड फोर्थ इन टू द एरेना, सबसे पहले उसे उस एरेना में लाया गया, जिस जगह पे उसे लाया गया उसे एरेना कहते थे। एंड लेफ्ट देयर अलोन विद ओनली अ स्पीयर टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द लॉयन, और उसे सिर्फ एक भाला दिया गया उस लॉयन से बचने के लिए, और उस एरेना में डाल दिया गया। द एम्परर वॉज इन द रॉयल बॉक्स दैट डे, और एक रॉयल बॉक्स बहुत ही बड़ा सा पिंजरे टाइप में होता था, उसके अंदर एम्परर को रखा जाता था, तो वो उसके अंदर बैठा हुआ था। अ हंग्री लॉयन वॉज सून ब्रॉट इनटू द एरेना, हंग्री लॉयन को बहुत जल्दी ही उसमें लाया गया एरेना में। द एम्परर एंड ऑल हीज मिनिस्टर केम टू विटनेस द स्पेक्टिकल, और एम्परर और बहुत सारे लोग भी वहाँ पे जो देख रहे थे वो सारे इस चीज़ के विटनेस थे, इस चीज़ के गवाह थे कि यहाँ पे ये जो स्पेक्टिकल है वो हो रहा है। द लॉयन वॉज लेट लूज फ्रॉम हीज केज एंड ही रस्ट लीपिंग एंड रोरिंग टुवर्ड्स हिज विक्टिम, जैसे ही लॉयन को उस पिंजरे से छोड़ा गया वो उसकी तरफ दहाड़ते हुए चला आ रहा था। बट एज वन ही केम क्लोज टू एंड्रोक्लिस ही रिकॉग्नाइज हिज फ्रेंड एंड फाउंड अपॉन हिम, और जैसे ही वो उसके पास पहुंचा तो उसे याद आ गया लॉयन को कि ये उसका वही वाला फ्रेंड है जो उसे जंगल में मिला था। एंड लिक्ड हिज हैंड, और उसने उसके हाथ को ऊपर उठाया, एंड्रोक्लिस लॉयन ने एंड्रोक्लिस के हाथ को ऊपर उठाया लाइक अ फ्रेंडली डॉग, एक फ्रेंडली डॉग होता है ना जैसे, उसी तरीके से वो उसे उसके हाथ को टच करने लगा। द लॉयन स्ट्रोक्ड एंड्रोक्लिस विद हिज पॉ एंड मेड नो अटेम्प्ट टू डू एनी हार्म, लॉयन ने भी उसे अपने गले से लगा लिया और उसको बिना कोई हार्म पहुँचाए, बिना कोई उसे क्षति पहुँचाए हुए। इट वॉज ऑफकोर्स द लॉयन एंड्रोक्लिस हैज मेट इन द फॉरेस्ट, और ये वही दोनों थे, इसीलिए उन दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। द एम्परर वॉज वेरी सरप्राइज दैट द हंग्री लॉयन डिड नॉट अटैक एंड्रोक्लिस, जो एम्परर था वो बहुत सरप्राइज हो गया कि हंग्री लॉयन शेर इतना भूखा था फिर भी उसने एंड्रोक्लिस के ऊपर अटैक क्यों नहीं किया। ही समन एंड्रोक्लिस टू आस्क हिम how to how it so happened that cruel lion,
वो बहुत ही अचंभित हुआ और उसने फिर एंड्रोक्लिस को अपने पास बुलाया कि ये सब पूछने के लिए कि उस लॉयन ने उस क्रूअल लॉयन ने उसके ऊपर अटैक क्यों नहीं किया, उससे ये पूछने के लिए उसने अपने पास बुलाया। एंड्रोक्लिस टोल्ड हिम द बोल्ड स्टोरी। एंड्रोक्लिस ने उससे पूरी स्टोरी बता दी। द एम्परर पार्डन द स्लेव। एम्परर ने उसे क्षमा कर दिया, अपने दास को क्षमा कर दिया। एंड्रोक्लिस एंड ऑर्डर्ड हिज मास्टर टू सेट हिम फ्री। एंड्रोक्लिस एंड्रोक्लीज ने अपने मास्टर से कहा कि वो उस लॉयन को भी फ्री कर दे, उसे भी छोड़ दे। द लॉयन वॉज लेट लूज इन हिज नेटिव फॉरेस्ट। और तो लॉयन को भी उसने छोड़ दिया उसी के फॉरेस्ट में जहाँ से उसे पकड़ कर लाए थे। फ्री टू एंजॉय लिबर्टी वंस मोर। एक बार फिर से उसकी स्वतंत्रता को एंजॉय करने के लिए।